हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी जलनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे गेस्ट जो हैं ब्रजेश कुमार यादव जी हैं और युवा समाज सेवी हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि प्रधान प्रत्याशी हैं, युवा समाज सेवी कह सकते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमारे चैनल में इनका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपका शुभ नाम और आपका परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। आपके चैनल को देखने वाले सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार और सादर प्रणाम। और मैं ब्रजेश कुमार यादव पेशे से एक अध्यापक हूँ, ग्राम पंचायत अरौली का निवासी हूँ। और यहाँ की अपने ग्राम पंचायत की स्थिति थोड़ा सा दयनीय थी, तो और बाकी लोगों के माध्यम से हमें अवगत कराया गया कि जो अभी तक 5 से 10 सालों में या 15 सालों में जो भी लोग प्रधान हुए, और हमारे गांव के लोगों के लिए कोई विशेष वो नहीं हो पाया, लोग कहीं न कहीं परेशान हैं। तो मैं चाहा कि मतलब अगर मैं यहीं पे हूँ तो क्यों ना गांव के लिए या गांव के विकास के लिए, लोगों के लिए कुछ करा जाए। तो वहाँ से हमारे मन में ये आया कि नहीं, समाज के लिए भी कुछ करा जाए। पेशे से मैं अध्यापक हूँ, पढ़ लिख करके तो आदमी अपने स्वरोजगार के लिए कुछ सोचता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि मैं अपने वहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ और कुछ करके दिखाऊँ। आपके अरौली ग्राम सभा में मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग किया है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में प्रधान जी हैं, इसके पहले भी थे, तो वहाँ पे एक समस्या बहुत ज़्यादा है, नाली की समस्या। नाली की समस्या पे लोगों को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं आप? भाई, नाली पे जो भी काम हो रहा है या हुआ है, मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी एक्चुअल जो समस्या है उस समस्या पे काम नहीं होता है। यानी हमें क्या समाधान करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करता है। अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ महतपुर ग्राम पंचायत की। वहाँ पे एक शंकर जी हैं, उनके घर से लेकर के धनपाल के घर तक एक नाली बनी हुई थी, जो काफ़ी समय से मतलब उसका बहाव हो ही नहीं पा रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय राकेश मधेसिया जी, ब्लॉक प्रमुख जी का। मैं उनसे इन बातों को अवगत कराया तो उन्होंने हमारे वहाँ के जो सचिव जी हैं योगेश जी, उनसे बात करके तत्काल बोले कि भाई अगर वहाँ समस्या है तो उसको देखा जाए। तो बजट की उपलब्धता के दृष्टिकोण से वो काम मतलब हुआ, लेकिन अभी भी वहाँ समस्या ये बनी हुई है कि पानी का बहाव जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे वहाँ लोग समाधान पे बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई भी सरकार का जो भी मतलब बजट आ रहा है या सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं, हम कह रहे हैं जब हमारी समस्या है हम किसी को अवगत नहीं कराएंगे, चाहे वो ब्लॉक से हो ना हो, चाहे ज़िले से हो ना हो, चाहे तहसील से हो ना हो, हम अपनी समस्या लेकर नहीं जाएंगे तो उसके लिए समाधान कैसे आएगा। और आपके अरौली ग्राम सभा में एक समस्या बहुत तेजी से उत्पन्न हो रही है और पिछले भी है, पिछले बार भी थी ये समस्या जी। वहाँ पे गांव में जो है कच्ची सड़क बहुत क्षतिग्रस्त है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? कच्ची सड़कों के लिए देखिए, मैंने IGRS के माध्यम से लोक निर्माण विभाग हुआ, ग्रामीण अभियंत्रिकी विभाग हुआ, या फिर ज़िले से लेकर के मैं ब्लॉक स्तर पे मैं प्रार्थना पत्र दिया हूँ। चूँकि समय का अभाव था, मैं वो IGRS का जो मतलब आख्या था मैं आपके पास नहीं ला पाया हूँ, लेकिन मैं अपने स्तर से बहुत कोशिश किया हूँ, पिछली बार भी, अब भी कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे वहाँ प्राथमिक विद्यालय पे जाने के लिए रास्ता बिल्कुल क्षतिग्रस्त था, कीचड़ था, बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। तो तत्कालीन BDO थे चंद्रशेखर कुशवाहा जी, तो उनके माध्यम से हम अपनी बात रखे, चूँकि दूर से मित्र मंडली में भी आते हैं, हमारे सीनियर भी रहे हैं, तो उनसे बात हुई। तो ज़िले से कुछ कार्य योजना चली थी, उसको हम वहाँ तक पहुँचा करके वहाँ विद्यालय, यहाँ पे PWD रोड से लेकर के विद्यालय तक हमने उस पर 6 इंच की ढलाई हुई है जिला पंचायत के स्तर पे, तो वहाँ तक समाधान मिला है। बाकी 100-150 मीटर रह गया है, तो हम ब्लॉक पे भी उसके लिए मांग किए हुए हैं। आदरणीय विधायक जी तक वो पत्राचार हुआ है, ताकि जो जहाँ तक आबादी है कम से कम वहाँ तक तो हमें मतलब कीचड़ से मुक्ति मिल सके।
ये एक सवाल अहिरौली ग्राम सभा में बहुत तेजी से उत्पन्न भी हो रही है और है भी। ये बताइए कि जो मकान के योग्य हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मकान चाहिए, मैं इसके योग्य हूँ, उसको नहीं दिया जा रहा है। जिसके पास 2 मंजिला मकान है या जिसके पास पक्का मकान है, उसको जाति के नाम पे उनको मकान दिया जा रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इस पे ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सरकार की जो योजना है वो यही है कि जो सच में मजबूर हैं या मान लें कुछ ऐसे भी लोग हैं, भले ही किसी तरीके से पुराना मकान है वो जर्जर हो चुकी है, तो ऐसे लोगों की मकान सरकार अपने स्तर से सर्वे करवा करके देने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्थानीय स्तर पे अक्सर आप भी देखते होंगे तमाम ग्राम पंचायतों में वोट की राजनीति में सारे लोग मतलब संलिप्त हैं। उनको ये चाहिए कि जो सच में योग्य है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे अपने आर्थिक स्थिति से घिरे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको उनको थोड़ा सा हेल्प कर करके, ताकि वो मतलब उनको भी एक रहने का मकान हो। बरसात में जो छतें टपक रही हैं, जो टीन शेड टपक रहा, उनको भी हम उन योजनाओं से या फिर उन लाभ से उनको जोड़ा जाए। रही बात मकान देने की बात, तो हमने अक्सर सुना है, देखा भी है कि लोग पहले कुछ पैसे ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है आएगा दे देंगे। हमारे वहाँ मैंने अभी 1-1.5 महीने से थोड़ा सा घूमे हैं, देखे हैं अपने गांव में, तो पता ये चला है कि वर्तमान प्रधान जी के द्वारा कम से कम किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 8,000 इन्होंने ले रखा है मकान के नाम पे कि हम आएगा तो मकान देंगे। ये कहीं न कहीं बहुत ही मतलब एक तरह से जनता के प्रति विश्वासघात है। भाई सरकार योजना दे रही है, एक प्रधान माध्यम होता है किसी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आम जनता तक। भाई हमारी जो निचली मतलब पंचायत स्तर की जो सरकार है, वो भी तो सरकार की एक गवर्नमेंट बॉडी है। सरकार की योजनाएं अपने स्तर से आती हैं, वहाँ उनका काम है कि कौन क्या है, किस पात्र का है, उनको उस चीज़ का लाभ दिया जाए। लेकिन यहाँ केवल और केवल वोट की राजनीति है, जिसके कारण ग्राम पंचायत स्तर की चीज़ें बहुत समझिए दयनीय स्थिति में है। अगर आपको गांव वाले मौका देते हैं तो इस पे क्या सुधार करेंगे आप? मैं अगर गांव वाले हमें, चूँकि मान लें मैं अध्यापक हूँ जी, और हमारी वाइफ मतलब इच्छुक हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मेरी वाइफ जो है उनको एज ए कैंडिडेट प्रधान प्रत्याशी के रूप में मैं घोषित भी लोगों द्वारा किया जा चुका है और चर्चाएं भी चल रही हैं। हाँ, मैं जनसंपर्क भी कर रहा हूँ। अगर हमें मौका जनता देती है, मैं 100% आपसे मतलब वादा करूँगा और विश्वास भी दिलाता हूँ कि सरकार की हर योजना, चाहे वो ब्लॉक स्तर से हो, चाहे जिले स्तर का हो, यहाँ तक कि मैं ये सोचा हूँ कि अगर हमारे पास वो समस्या है जिसका समाधान हम जिला स्तर से नहीं हो पा रहा है, तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मतलब उस चीज़ को मिल करके अपने वहाँ के लोगों के करवाने के लिए मतलब मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं हर चीज़ से उनको, चाहे मान लें हमारे वहाँ सड़क की समस्या हो, मैं बिजली की समस्या हो, तो जो जिस स्तर का विभाग है, जैसे PWD है, मान लें विद्युत विभाग के लोग हैं, सिंचाई विभाग के लोग हैं, मैं वहाँ स्थानीय मतलब जो उनके कर्मचारी हैं उनसे मिल करके या फिर उनके मुख्य अभियंता लोगों से मिल करके, ताकि हमारे वहाँ की समस्या है उसका निराकरण हो। नहीं हो पाएगा तो हमारे, आपको भी पता है, हर महीने में तहसील दिवस होता है, तो मैं स्थानीय लोगों को ले जा करके माननीय जिलाधिकारी द्वारा उस बात से अवगत कराऊंगा, समस्या से अवगत कराऊंगा। वहाँ से नहीं होगी तो भाई जनता दरबार गोरखपुर में आदरणीय योगी जी भी लगाते हैं, तो वहाँ तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे वहाँ सरकार की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू और पारदर्शी रूप से हो, ताकि जो ये हर योजना के लिए जो मतलब पैसे लिए जा रहे हैं कि मकान के नाम पे, शौचालय के नाम पे, अन्य किसी चीज़ के नाम पे, अभी मैं आपको बता दूं हमारे वहाँ सोलर कुछ आया हुआ था जी, ठीक है, बॉर्डर डेवलपमेंट के तहत चयन हुआ था पिछले लोगों के द्वारा, तो बटा हुआ है, तो पता क्या चला है, किसी से 5,000, किसी से 6,000, किसी से क्या पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सरकार अगर पहुंचा रही है कि हाँ हम इन योजनाओं को या इस लाभ को दें, तो लाभार्थियों से पैसा लिया जा रहा है, तो सेवा क्या है। और हमारा, जैसे आप कहें कि समाज सेवी, तो समाज सेवी का ये काम होता है कि समाज का सेवा करना, और वो भी बिना किसी मतलब स्वार्थ से। हालांकि आप एक अध्यापक भी हैं, तो शिक्षा के बारे में अपने ग्राम सभा में क्या? मैं शिक्षा के बारे में अपने वहाँ लोगों को आश्वानित करना चाहूँगा कि हमारे वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। आपके वहाँ मैं गया हूँ, जो स्कूल है
सरकारी स्कूल है, वहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे देखा हूँ कि जिस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए उस तरीके का व्यवस्था नहीं है। तो आपके आने के बाद क्या बदलाव होगा? हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उच्च प्राथमिक विद्यालय जो हिरौली है, तो उसका जो प्रांगण है, जैसे आपको पता होगा कायाकल्प योजना एक चली हुई है जी। सरकार के द्वारा, जिसके तहत 18 या 19 पैरामीटर पे काम करने हैं। और ये काम करने के लिए ग्राम प्रधान को एज ए मतलब गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई है कि आप सारे बिंदुओं पे काम करेंगे। लेकिन आप कभी भी जाइएगा, देखिएगा कि वहाँ की बाउंड्री जो है क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। वहाँ के बाउंड्री पे अभी प्लास्टर तक नहीं लगा हुआ है। चुनाव आया था तो इन प्रकार प्लास्टर करा दिया गया। बच्चों के लिए जो शौचालय की व्यवस्था बालक बालिकाओं के लिए होना चाहिए वो भी उच्च स्तर का नहीं है। टाइलीकरण होना चाहिए, वो भी नहीं है। वहाँ पे आपको डेस्क बता बेंच दूं, की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो कहे हैं एकदम सही है, 100%। मैं गया हूँ उस विद्यालय में, और उस विद्यालय में बालिकाओं के द्वारा या बालक के द्वारा जो टॉयलेट होना चाहिए वो एकदम जंजर पड़ा हुआ है। वहाँ पे कोई काम नहीं है। हालांकि उस वीडियो को मैं भी लाऊंगा, चाहे कोई गुस्सा हो या कुछ भी हो, उस वीडियो को मैं जरूर लाऊंगा, क्योंकि काम होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो उस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगर जनता हमें मौका देती है एज ए प्रतिनिधित्व के तौर पे, तो मैं शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर पे ले जाने का काम करूँगा। क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। जी। शिक्षा वो बुनियाद है जिससे जीवन की हर समस्याओं का समाधान हो सकता है, और जीवन में जो भी आदमी करना चाहेगा वो कर सकता है। विद्यालय पे कायाकल्प हो या वहाँ पे पेड़ पौधों की बात हो, या फिर छोटे बच्चों के लिए जो बाल वाटिका का कंसेप्ट किया गया है, मैं उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश करूँगा, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ, हमारे वहाँ सच में कुछ बदलाव हुआ या बदलाव दिख रहा है। मैं यहाँ तक आपके दर्शकों को मतलब बताना चाहूँगा कि अगर मौका मिलेगा, अगर लगेगा कि हाँ हमें ये चीज़ करने में मतलब बहुत कुछ बदल सकता है, तो मैं यहाँ तक अपने सैलरी से कुछ पैसा मतलब ये सेवा भाव से लगाने के लिए हो, कि कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों बेहतर हो। स्वास्थ्य के लिए अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? स्वास्थ्य में देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि शिक्षा ही है, अगर शिक्षा बेहतर है तो स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होगा। कुछ लोगों के अंदर जागरूकता की भी कमी है, कि जैसे मान ले रहे हैं अब कुछ लोग ऐसे हैं डिपेंड हैं केवल सफाई कर्मी के ऊपर। तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं घर घर जा कर के, मैं बीच में एक सोसाइटी बनाया था, उसके माध्यम से लोगों को अवगत कराया अपने टीम के लोगों द्वारा कि देखिए गंदगी ही सभी मतलब बीमारियों का एक जड़ है। जब हमारे आसपास स्वच्छ और साफ वातावरण रहेगा तो जाहिर सी बात हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा तो हमें तमाम बीमारियों से हम दूर रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि वहाँ की नालियों की साफ़ सफाई एकदम निरंतर जी मेरे द्वारा हर 2-1 दिन पे मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर सफाई कर्मी हैं तो सफाई कर्मी का उनका एक दायित्व है, उनके दायित्व का निर्धारण कराया जाएगा। ब्लॉक स्तर से और मेरे स्तर से जो भी चाहे कीटनाशक की व्यवस्था हो या फिर मतलब ये मच्छर के लार्वे को मारने के लिए फॉगिंग की व्यवस्था हो, इनका हम समुचित नहीं हर हफ्ते में हर 2-3 दिन पे नालियों के किनारे जल जमाव नहीं रहने देंगे। प्लास्टिक, चूँकि आपको भी पता है कि हर ग्राम पंचायत में कचरे निपटारे के लिए एक मतलब उसके लिए भवन बनवाया गया है, और ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई है कि आप डोर टू डोर सूखा कचरा और गीले कचरे का प्रबंध करें। तो उसको मैं क्रियान्वयन करने के लिए एक सिस्टम बनाऊंगा, ताकि वो मतलब किसी हर दरवाजे पे या हर टोले पे 2-4 ऐसे प्लास्टिक बैंक रहेंगे जहाँ से प्लास्टिक का निपटारा कैसे करना होगा। गीला कचरा है जो मतलब खाद के लिए भी उपयोग हो सकता है, उसके लिए अलग होगा, क्योंकि जैविक खेती के लिए भी सरकार बढ़ावा दे रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपके घर का जो भी कचरा हो, जैसे सब्जी का छिलका हो और ऐसी चीज़ें हो जो सड़ गल करके खाद बनेंगी, तो उसके लिए हम अलग कलेक्शन कराएंगे, ताकि मतलब उसको खेतों में या फिर और कहीं हम उससे अगर कोई लेने वाला होगा बेच करके उसको उसका जो पैसा मिलेगा ग्राम पंचायत के किसी विकास के काम पे लगाएंगे। सबसे मुख्य ये बात है कि किसानों के लिए सिंचाई का प्रावधान करना, ये सिंचाई पे क्या कहना चाहिए किसानों के लिए? मैं सिंचाई पे देखिए, हमारे वहाँ जो भूमि है असिंचित भूमि है। असिंचित का मतलब यहाँ कोई मतलब ऐसी संस्था नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो लगे कि हाँ ये सिंचाई, हम लोग नलकूप से सिंचाई करते हैं। और मैं IGRS के माध्यम से सन 2019-20 में एक IGRS किया हुआ था नलकूप के लिए। तो उसमें जो आख्या निकल के आया, मैं अपने स्थानीय लोगों को बताया भी हूँ, तो उसमें निकल के ये आया कि कोई प्रतिनिधि द्वारा, जिसमें 150 हेक्टेयर से ऊपर के जो मतलब किसान हैं उनका, और किसी प्रतिनिधि जिसमें ग्राम प्रधान हो
या फिर ब्लॉक प्रमुख हो या विधायक हो या सांसद जी हो, उनके अनुमोदन पे अगर वहाँ पे जाएगा तो ज़मीन का चयन करके मतलब वहाँ सिंचाई की व्यवस्था के लिए टेबल गड़ा दिया जाएगा। तो मैं अभी भी बीच में बात किया हूँ, तो ये हुआ ठीक है, आप हमें एक रिपोर्ट तैयार करवाइए, इतने किसानों की हमें सूची दीजिए और किसी लेटर पैड पे प्रमुख जी के या फिर प्रधान जी के या फिर जिसके भी करिए, हम उसको मतलब जब हमारी एक सिंचाई विभाग की एक बैठक होती है, मासिक बैठक होती है, तो उसमें हम लोग मतलब उस पर चर्चा करेंगे और ज़मीन का चयन करके इसको हम ऊपर भेजेंगे और जैसे शासन से उसके लिए बजट आवंटित होगा हम लोग वहाँ पे करवा देंगे। तो हमारा ये विश्वास है। और दूसरी चीज़ ये है कि सोलर टेबल की भी व्यवस्था सरकारें करी हैं, जिसपे किसानों को कुछ सब्सिडी की व्यवस्था करके और जगह जगह पे मतलब उसकी व्यवस्था कराई गई है। तो इसके लिए भी हम काम करेंगे। दूसरी चीज़, सरकार के द्वारा कुछ लोगों को ये टेबल बोर अपने गड़ाने के लिए भी कुछ आवंटन होता है सब्सिडी के द्वारा, तो मैं कुछ फाइलें दे भी रखा हूँ। और बाकी और लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे से कोई भी समस्या है सिंचाई संबंधी कहें, मैं इन चीज़ों को सरकार के जो गवर्नमेंट बॉडी हैं, चाहे जिला स्तर हो या फिर ग्राम पंचायत स्तर तो नहीं कहेंगे क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर मेरे स्तर पे है नहीं, लेकिन हम ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे इन चीज़ों को हम रखेंगे। या फिर स्थानीय जब तहसील दिवस होता है जिला स्तर का, तो वहाँ पे जा करके कहेंगे कि हमारे वहाँ ये समस्या है। तो मेरा बस सोचना ये है कि मैं केवल और केवल समाधान पे बात करूँगा कि हमारे वहाँ के लोगों के समस्याओं का समाधान कैसे भी हो। सबसे लास्ट सवाल ब्रजेश यादव जी से रहेगा कि नारी सशक्तिकरण पे क्या कहना चाहिए, क्योंकि गांव की महिलाएं बड़ा उत्सुक रहती हैं कि ये वाले प्रधान आएंगे तो हम लोग के लिए कुछ सोचेंगे, तो नारी शक्तिकरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाएं जो हैं वो उनको नारी शक्ति माना गया है और सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण की तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। तो मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज के समय में महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है जी, और उसके लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग, फिर स्वयं सहायता समूह चला हुआ है और तमाम ऐसी केंद्र की और राज्य सरकारों की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम उन शिक्षित महिलाओं को जोड़ सकते हैं जो अपने घर के जीविकोपार्जन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। सबसे खास मुलाकात हमारा ब्रजेश यादव जी से रहा। बाकी ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बाकी आप लोग अगर इनके सपोर्टर हैं तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। बाकी आप अपने हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? अब आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, एक दुष्यंत जी की कविता है, मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वॉच किए हैं, तो वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।